सिर्फ रावण के लिए आवाज़ दी है गलत होगा। मैंने इस फिल्म में रावण का अभिनय किया है, क्योंकि डायरेक्टर रोहित जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, उनका ये मानना था, उनका ये सोचना था कि वो मुझसे पहले रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं और 10-15 कैमरास लगाकर मुझे शूट करना चाहते हैं, वो डायलॉग बोलते हुए, वो एक्टिंग करते हुए। फिर उन कैमरास को देखकर, उस फुटेज को देखकर जो एनिमेटर्स हैं वो रावण के एक्सप्रेशंस, रावण की बात करने का तरीका उसे ड्रॉ करेंगे, उसे टेक्निकली एनिमेशन के ज़रिए स्क्रीन पर पहुंचाएंगे। तो क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इसके लिए, मतलब आप देखिए ना कि मैंने उससे पहले बहुत फिल्मों में डबिंग की, आवाज़ दी, तो डबिंग करने के टाइम पे आप एकदम रिलैक्स होते हैं क्योंकि आपकी सिर्फ आवाज़ की बात है। जब एक हॉल में आपके सब तरफ कैमरे लगे हैं, 10 कैमरे लगे हैं, वो कैमरा आपका हर एंगल, हर स्लाइटेस्ट ऑफ ट्विच, चेंज ऑफ एक्सप्रेशन, टर्निंग ऑफ आइज, हर चीज़ को कैप्चर कर रहा है। और उस समय कैप्चर कर रहा है जब आप पूरी लगन के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैं इस फिल्म को महायोद्धा राम में रावण के कैरेक्टर को करने में बहुत इंटरेस्टिंग रहा और चैलेंज महसूस हुआ, इसलिए क्योंकि या तो एक्टिंग करते हैं, आवाज़ अपने आप निकलती है, या जब डबिंग करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ आवाज़ पर है। और ये पहली बार था जहाँ पर डायरेक्टर ये चाहता था कि आप एक्टिंग करें लेकिन एक बंद कमरे के अंदर, जहाँ पर कि सब तरफ से कैमरे आपको घेर कर उसे कैप्चर करें। सर आपने इंटरनेशनल जैसे कि ये आपने बताया कि आपके चैलेंजिंग है, एक एक्टर के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आपको रावण का रोल निभाने को मिल रहा है, क्योंकि ये वन डायमेंशनल कैरेक्टर नहीं है, मल्टी इमोशंस हैं उसके कैरेक्टर के अंदर। और मेरे लिए ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि मैं एक मशहूर बैडमैन हूँ, तो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जब रावण के कैरेक्टर को करूँगा स्क्रीन पर तो उसमें कुछ नई बात होगी, कोई इंटरेस्टिंग बात होगी जो लोगों को पसंद आएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जब लोग फिल्म महायोद्धा राम देखेंगे तो उन्हें मेरे द्वारा पेश किया गया रावण का कैरेक्टर ज़रूर पसंद आएगा। दिल्ली में रामलीला में आपने काफ़ी परफॉर्म किया है, तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी काम आया आपको यहाँ पे? बिल्कुल जी, मेरा अभिनय में मेरी शुरुआत रामलीला से हुई, जहाँ पर मैं रहता था दिल्ली की आउटस्कर्ट्स पर त्रिनगर में। वहाँ पर पहले मुझे वानर सेना में, हनुमान जी की सेना में रोल मिलता था, रावण जी की सेना में। बाद में करते करते मुझे मेघनाथ तक का रोल मिला। उसके बाद ऑफ कोर्स मैं कॉलेज की पढ़ाई के बाद बम्बई आ गया, तो उसके बाद मैंने रामलीला में काम नहीं किया। ये पूछना चाहूँगा, आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काफ़ी काम किए हैं जी, वहाँ का जो काफ़ी नहीं बच्चे, भारत देश के कमर्शियल सिनेमा का मैं पहला एक्टर हूँ जिसने बॉलीवुड टू हॉलीवुड का ट्रांजिशन शुरू किया। मैं पहला भारतीय कमर्शियल सिनेमा का एक्टर हूँ जिसने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच में एक मट्टी का रास्ता बनाया, एक पगडंडी बनाई। और आज मुझे फ़ख्र है, खुशी है कि उस मट्टी के रास्ते को बहुत मेरे साथी कलाकार सीमेंट कर रहे हैं, पक्का मजबूत कर रहे हैं, उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे कलाकार हम भारतीय सिनेमा का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, इरफान खान, बहुत सारे कलाकार। और आने वाले समय में बहुत सारे यंग कलाकार भी उस मट्टी के कच्चे रास्ते को जो मैंने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच में बनाया उसे और मजबूत और शानदार बनाएंगे। तो सर इस अचीवमेंट के लिए हर कोई प्राउड फील करता है आपके लिए, बिल्कुल। ये बताइए कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं क्या अभी फिलहाल? इस समय बात महायोद्धा राम की है, इस समय बात जो मैंने रावण की भूमिका की है इस फिल्म में उसकी है। मैं बात उसी पे क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर मैं बुलाना चाहूँगा एक्चुअली यार, अभिमन्यु एंड रोहित, यार रोहित एक अरे अभिमन्यु जी, रोहित
यार पहले तो ये जो दोनों पैशनेट आदमी हैं जिनकी मैं आइए ना यार, अरे आइए, फिल्म के प्रोड्यूसर अभिमन्यु जी और डायरेक्टर रोहित जी, मैं आ, मैं क्या कहते हैं कि दाद देना चाहूँगा इनके पैशन की, लगन की, रोहित की फॉरवर्ड थिंकिंग की, कि किस तरह से मैंने बताया इन्हें रोहित के, उन्होंने कहा कि आपने वॉइस ओवर दिया। आई सेड वॉइस ओवर नहीं, मैंने इस फिल्म में एक्टिंग की, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा कि मैं 10 कैमरे लगाकर पहले आपको एक्टिंग करते हुए, आवाज़ देते हुए रिकॉर्ड करूँगा, फिर एनिमेशन करूँगा। आप बताओ भाई इसके बारे में कुछ। डायरेक्शन का एक्सपीरियंस जैसे इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, गुलशन सर हैं, जिमी सर हैं, गुलाम कपूर, समीरा रेड्डी। मोर देन दैट, एनिमेशन फिल्म काम ऐसे करती है कि जब तक इनसे इनकी एक्टिंग सही नहीं हो, इनका वॉइस ओवर सही नहीं हो, इनकी आवाज़ सही नहीं हो, तो कोई एक्टिंग हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में आई थिंक चैलेंज क्या था, इनको सिर्फ बताना था रोल क्या है, बाकी ये लोग लेके निकल गए। इट वाज वेरी इजी। गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। इनका जो रोहित की क्लैरिटी, तो पहली चीज़ मुझे एकदम ज़बरदस्त इम्प्रेस की कि हाउ क्लियर ही वॉज। मैं जब अलग अलग तरह के डायलॉग, अलग अलग तरह के सीन कर रहा था, तो रोहित बस 2 शब्द में आके कोई चीज़ बताते थे, मैं कहता था कि सर इस तरह से, एंड इट वाज सो क्लियर। मैं ऐड करना चाहूँगा ऑफ कोर्स कि वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट प्रोड्यूसर अभिमन्यु, जिन्होंने एनिमेशन फिल्म में, आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी समय लगता है बनाने में, बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा लगता है, एंड उसी पैशन को उतने बरस तक कंटिन्यू करना और ज़्यादा जोश के साथ में फिल्म को लोगों के सामने लेकर आना इज समथिंग दैट रियली द क्रेडिट गोज टू द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। तो ये बताइए कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, मतलब ऐसे तो कोई फिल्म में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, लेकिन एनिमेशन फिल्म की बात करें तो इसका मार्केट जो बेस है, नहीं, रिस्क तो बहुत है, पर जैसे अगर आपके पीछे रावण पड़ जाए तो आपको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये स्टार कास्ट की बात करें, ये कितना आपके लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये जो स्टार कास्ट इतना मिलना आसानी था, सब कोई बिजी है, कुणाल कपूर से लेकर नहीं, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ पिक्चर के बारे में, जो ना तो ट्रेलर में आया है, ना तो हमने अभी तक कम्युनिकेट किया है, कि इस बार आपको रावण जो दिखाई देंगे, आपको सारे 10 डिफरेंट एक्टर्स ने वॉइस किए हैं। तो पहली बार आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रावण जैसे वाल्मीकि ने उनको रेंडर किया था, इतने बुद्धिमान थे, तो उनके इतने सर कितना आर्ग्यू करते थे, और सेंट्रल सेट को जो उनके जो मेन सर जो गुलशन जी प्ले कर रहे हैं, उनको कितना कंफ्यूज कर देते थे। तो किस लार्ज स्केल पे इसको आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, इंडिया या वर्ल्ड वाइड? no, so we're doing a full India release, and hopefully from India it should go out and the world should watch this great tale of Ramayana. लास्टली आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो एनिमेशन फिल्म्स होती हैं, आप देखते हैं उनका बजट भी होता है, लार्जर देन लाइफ होता है, उस तरह का अभी हमारी कंट्री में कब मतलब देखने को मिलेगा कि वो लार्जर देन लाइफ इमेज जो क्रिएट करती है एनिमेशन? Hopefully हमारे फिल्म के साथ देखने को मिलेगा। हाँ, फिल्म हिट करो। आप लोग भी इंकरेज कीजिए कि बच्चे जाके देखें इस फिल्म को, और हम भी चाहेंगे, हम अपने सारे प्रमोशन के द्वारा चाहेंगे कि बच्चे देखें, बच्चे इनकरेज हों, फैमिलीज़ इनकरेज हों, क्योंकि हमने जो कहानी बनाई है, हमारे हिसाब से दोनों बच्चे और एक परिवार दोनों साथ में जाके ये कथा को एक नई रेंडिशन रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से, रावण के 10 सर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी रामायण देखने को मिलेगी। सर जिस तरीके से सर बच्चों की बात चलिए सर, तो हाल ही में सर जो मुंबई जूनियर मैराथन करके रनिंग इवेंट है, जिसमें बच्चों के हेल्थ एंड इश्यूज़ को लेकर उसमें रनिंग इवेंट है, सो आप बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, बहुत ही नेक बात है, बिल्कुल हम भी सपोर्ट करेंगे। और मैं वापस अपनी फिल्म की तरफ जाता हूँ कि मैं मेरे मित्र स्वर्गीय आदेश श्रीवास्तव को बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत पैशन से, बहुत प्यार से आदेश ने इस फिल्म में म्यूज़िक दिया, और फिर ये बागडोर आदेश के बेटे ने संभाली। जो मैंने लास्ट गाना डब किया जब वहाँ पर गया आदेश के स्टूडियो में दोबारा, तो आदेश के स्वर्गवास के बाद उसका बेटा इस कमान को संभाले हुआ था, और उसने कहा कि अंकल मैं आपकी आवाज़ डब कराऊंगा।
तो ये फिल्म जो है महायोद्धा राम, हमें ऑफ कोर्स रोहित ज़्यादा अच्छी तरह से बता सके, क्योंकि क्या हुआ एक पॉइंट के बाद ना रोहित पे पूरा भरोसा कर लिया कि वट एवर द डायरेक्टर वो सेइंग, बिकॉज और ये भरोसा आता है इतनी फिल्में करने के बाद, जब आपको कोई चीज़ एबिलिटी की झलकती है कि आपको लगता है कि यार यस मुझे अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, द डायरेक्टर हैज़ इट ऑल क्लियर एंड डायरेक्टर हैज़ लुक्ड एट वेरियस एवेन्यूज एंड वेरियस ऑप्शंस. सो ओवर टू यू रोहित. रोहित, आपसे जानना चाहेंगे एक एनिमेटेड फिल्म बनाना मतलब कितना मुश्किल होता है, कितना डिफिकल्ट होता है? सारी एक्टिंग खुद ही करनी पड़ती है. सबको होता है. और एनिमेशन फिल्म के बारे में ऐसा है कि जान तो है नहीं कि जब तक पता नहीं चलता कि वो देखेंगे क्या कि हमने रिकॉर्ड क्या किया है. और रेंडर वेंडर होके लगा लगता है कि अभी फिर से इसको करना पड़ेगा, तो फिर बैंड बजता है, बिकॉज प्रोड्यूसर बोलता है अब टाइम नहीं है, और एक्टर बोलता है कि अब तो मैंने कर दिया. तो इट्स सो रियली आई थिंक इट्स टफ, बट इट्स ऑल्सो ईजियर बिकॉज सारा कंट्रोल आपके हाथ में. सो कंट्रोल के हिसाब से आपके हाथ में, यू हैव फन विद इट. आई थिंक इट्स ईजियर दैट वे.